तो हम सबका जो ये कहानी कहाँ से शुरू होता है, वही प्यार मोहब्बत इश्क। मेरा वाला भी वैसा ही है। तो मेरा जो कहानी था कुछ साल पहले का शुरू हुआ था, जब मैं अपना नौकरी के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहा था। कुछ करना है, कुछ बनना है, घर के लिए कुछ करना है। तभी मेरे वाले मुझसे मिली थी। तो उसने मेरे लिए बहुत मन्नत मांगा, बहुत पूजा किया, मतलब उसने बहुत सपोर्ट किया मुझे। तो फाइनली मुझे फ़ौज का नौकरी मिल गया था। जब मुझे पहला नौकरी मिला था तो मिलने के बाद सबसे पहले मैंने उसके लिए 2 लाइन लिखा था। तो आप सबसे सुनाना चाहता हूँ कि मेरी कामयाबी के लिए जो दिन रात दुआ मांगती रही, कि मेरी कामयाबी के लिए जो दिन रात दुआ मांगती रही, मेरी खुशी के लिए जो मुझे हर पल खुशी देती रही। अब जब मैं कामयाब हो गया उसके खातिर, तो अब मैं उसे कैसे बुला दूँ किसी और के खातिर। तो अब मैं उसे कैसे बुला दूँ किसी और के खातिर। तो ऐसे ही मेरा प्यार मोहब्बत चल रहा था। लेकिन प्यार मोहब्बत तो इतना आसानी से मिलता कहाँ है। अचानक मेरा पोस्टिंग आ गया वही कारगिल का जो बर्फीली पहाड़ में। तो मैं उधर ही चला गया। जाने के बाद उधर अचानक क्या हुआ मुझे पता नहीं था। आजकल का 5G नेटवर्क का ज़माने में उधर नेटवर्क नहीं मिलेगा। ऊपर में पहाड़ में बिल्कुल मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। मोबाइल ऐसे डब्बा की तरह हम लोग फेंक के रख देता था। तो जो लैंडलाइन था उसका STD से हमें 1 हफ्ता में 2 मिनट का टाइम मिलता था। घर में कोई कहा में बात करना है बात कर लो। तो हम ऐसे लाइन में खड़े होते थे, खड़ा होकर 2 मिनट घर में बात करते थे। तो उसी टाइम में मैं उससे बीच बीच में बात हो रहा था। तो मैं उसी टाइम में 13 महीना बाद घर में छुट्टी में गया। तो जाने के बाद उससे मिला तो उसका बिहेवियर बहुत कुछ मतलब चेंज लग रहा था। तो मैंने उससे पूछा भी है क्या हुआ, कुछ हुआ? उसने बोला कुछ नहीं हुआ। तो मैं सोचा शायद 13 महीने में कुछ उसका भी कुछ कहा ही नहीं हुआ होगा। फिर मैंने उससे बोला चलो यार शादी कर लेते हैं, हमारे रिलेशन का तो भी 4-5 साल हो गया। उसने बोला अरे घर वाले नहीं मान रहे, ऐसे ऐसे बोलने लगे। मैंने बोला ठीक है चलो हम लोग बातचीत करते शुरू चलते रहे। फिर मैं वही बर्फीले पहाड़ में फिर चला गया। तो उधर जाने के बाद जैसे बर्फ़ गिरता था, बर्फ़ में देख देख के उसके लिए फिर मैं 2 लाइन याद आया कि उसने हर मन्नत में मेरी कामयाबी मांगी, कि उसने हर मन्नत में मेरी कामयाबी मांगी। काश किसी मन्नत में मुझे मांग लिया होता तो आज मैं उसका होता, तो आज मैं उसका होता। तो ऐसे ही हम लोग जो पहाड़ में रहते थे उधर में ज़्यादा नहीं, बहुत सन्नाटा था, पहाड़ था, सिर्फ बर्फ़ ही था, पेड़ पौधा भी नहीं था। तो हम लोग 5-6 आदमी थे। तो मेरा जितना भी दोस्त लोग थे सबसे मैं बातचीत करता था। तो सब अपना कहानी बोल रहे थे, मैं अपना कहानी बोल रहा था। तो ऐसा लग रहा था हर किसी का कहानी ऐसे ही अधूरा सा रह गया है। तो मैं सोच रहा था क्या यार हमारा जो जितना भी फौजी है सबका कहानी क्या ऐसे अधूरा सा रह गया है क्या। तो मैंने जो अपना आखिरी कविता लिखा था उसका नाम है अधूरी कहानी। जो हम लोग बॉर्डर में मतलब खड़े होके किसी का कहानी पूरा हो इसलिए हम लोग उधर ही खड़ा होते हैं। तो इसके ऊपर भी मैंने लिखा था कि सबकी कहानी मुकम्मल हो इसलिए मौत के करीब खड़ा रहा, कि सबके कहानी मुकम्मल हो इसलिए मौत के करीब खड़ा रहा, लेकिन ये अपनी कहानी मुकम्मल ना कर सका। ये विधि का विधान था या कुछ और, जो हर सैनिक का कहानी अधूरा रहा, क्या हर सैनिक का कहानी अधूरा रहा। इसके बाद जो मतलब मेरा जो कहानी था वो किसी कास्ट का खातिर ही मतलब अलग हुआ था हम लोग। तो उसी का ऊपर लिखा था कि जो किसी जाति धर्म को ना देख के अपना ड्यूटी ना छोड़ा, जब अपनी कहानी आई तो जाति धर्म ने ना उसे छोड़ा। एक खुदा बहुत शुक्रिया। जो किसी जाति धर्म को ना देख के अपना ड्यूटी ना छोड़ा, जब अपनी कहानी आई तो जाति धर्म ने ना उसे छोड़ा। ए खुदा क्यों तूने हर सैनिक का कहानी हीर रांझा जैसा लिखा, जो कायनात मिला भी देती तो ये दुनिया वाले ना मिलने देते। जो किसी रणभूमि में ना हारने वाला आज अपनी कहानी के खातिर हार गया, जो किसी के खातिर ना झुकने वाला आज अपनी कहानी के खातिर झुक गया। कोई कहानी शुरू ना हो पाया और कोई कहानी कारगिल में ही ख़त्म हो गया। कभी सुना था कि समुंदर अधूरा सा रहता है नदी के सिवा, कभी सोचा नहीं था अपना कहानी में ये किरदार भी आएगा। ए खुदा क्यों तूने हर सैनिक का कहानी अधूरा सा लिखा, क्यों तूने हर सैनिक का कहानी अधूरा सा लिखा। बहुत बहुत शुक्रिया इतना पसंद।